नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं आलोक न्यूज़। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश की सियासत आक्रामक होती जा रही है। राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर खुद को जनता के हितैषी बता रहे हैं। पीएम आवास के बाद इन दोनों प्रदेश की सारी सियासत गोठान के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रही है। जहाँ भाजपा चलबो गोठान खोल बो अभियान के तहत घूम घूम कर एक गोठान में पहुंचकर 1300 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है और अपने समर्थन के लिए गोठान में पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं की पोल खोलने का दावा कर रही है। उधर भाजपा का जब अभियान रफ्तार पकड़ता दिख रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरह के एक नए अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस ने जो मुहिम शुरू की है उसे मेरी गौठान मेरा अभियान नाम दिया है। इस तरह से मुहिम छेड़कर बताना चाहते हैं कि गौठान में जो अच्छा काम हो रहा है उसने भाजपा को रास नहीं आ रहा। एक तरफ बीजेपी गौठानों में जा रही है और वहां कई सारी खामियां और अव्यवस्था उजागर करके दिखा रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गौठानों की सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त, काबिले तारीफ और प्रशंसनीय बताकर उन्हें सम्मानित करने का काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भाजपा दोनों में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है। एक दूसरे के पोल खोलने की स्थिति चल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गौठानों पर जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने पूछा तो क्या कांग्रेस गर्मी में गाय को हिल स्टेशन भेज देती है। मुख्यमंत्री ने आखिरकार अपने बयान से स्वीकार किया कि गौठान में गाय नहीं है। मुख्यमंत्री ने अंततः स्वीकार कर लिया कि उन्होंने गौठान में बड़े पैमाने पर घोटाला किया। एक तरफ गौठान का अपमान बताने वाली कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ पोल खोलने के दावा करने वाली भाजपा। अब सवाल यह है, क्या जनता को ये सारी राजनीति जो गौठान पर हो रही है समझ में आ रही है? क्या भ्रष्टाचार वाकई मुद्दा बनाने की कोशिश भाजपा कर रही है? क्या भाजपा विपक्ष चुन चुनकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हैं, उनकी पोल खोलेगी? फिलहाल क्या ये चुनौती कांग्रेस के लिए बनेगी, देखना बाकी है। काम किया था, मेरा आज तक 1 रुपया भुगतान नहीं हुआ। उस समय बोला गया था कि आपको मेंटेनेंस के लिए पैसा आएगा तो आपको दिया जाएगा। अभी तक मेरे को नहीं मिला है पैसा, अभी तक नहीं मिला। महिला लोगों को पूछ लीजिए, ये लोग सभी दिन काम कर रहे हैं, पूछिए इनको। ये जो सरपंच बने ना भैया, बीडीसी इसको चमकाता था। वो विदेशी दल जो था, जो गलत नहीं किया उसको प्रताड़ित दल के शासन द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है ना, जिसमें इतना परेशानी किया गया है इस सरकार के द्वारा, हम बीडीसी के द्वारा। मेरा एक जो रोजगार था, एक लड़का था जो कि बिल बाउंचर में कुछ में 10 करने गए, जबरदस्त उसको परेशान करके जी गलत प्रतिवेदन बना के परेशानी किया गया। बहुत हमको इतना परेशान हम भुगे हैं 5 साल में, जाने दीजिए। हमारे सरपंच लोगों को तो पूरा इतना जो कट्टर थे ये जैसे नहीं बदला। मेरा तो डेली जांच होता था भैया, डेली हर दिन मैंने 1-2 जांच करता था भैया। लेकिन हम पूरा सरकारी पलटे। एक बात स्पष्ट है, भूपेश बघेल एक बात स्पष्ट है, सबसे बड़ा बिकाऊ है। अलग अलग गौठानों में, उसमें ये कह रही है बीजेपी। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। अभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में तो परंपरा नहीं है। ये तो फागुन महीने के बाद सब वैसे खुले रहते हैं, और ये पेड़ के छाया में, नदी नाले के किनारे ऐसे बैठे रहते हैं, जहाँ पानी है, छाया है और खुले की व्यवस्था है। अब वहाँ गौठान में गाय नहीं है। आते इन दिनों को भाई चरवाहे पूछ लो, वो खुद ही चराने नहीं जाता। तो ये गर्मी के दिन में नहीं होता, इसीलिए तो रोका छेका करते हैं। जब फिर शुरू होता है, फसल लगना शुरू होता है, उस समय रोका छेका करते हैं ताकि जितने मवेशी सबको इकट्ठा कर। अंततः भूपेश बघेल जी ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप को स्वीकार कर लिया है कि गौठान के नाम पर घोटाला हुआ है। यह स्वीकार करके कि गौठानों में गाय नहीं है।
गौठान जब हम जा रहे हैं तो स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि गौठान में गाय नहीं है, गायों के लिए छाए की व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं है, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, मुर्गी शेड बना है उस शेड में मुर्गी नहीं है, बकरी शेड बना है उसमें बकरी नहीं है, मशरूम शेड बना है उसमें मशरूम नहीं है। गौठान में किसी प्रकार की गतिविधि संचालित नहीं हो रही है, गोबर की खरीदी भी नहीं हो रही है। गोबर की खरीदी नहीं हो रही है तो वर्मी कंपोस्ट भी नहीं बन रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं की राशि का दुरुपयोग करके घोटाला किया है, सरपंचों पर दबाव डाला गया ये बनवाने के लिए। वो जो राशि जो गांव के विकास में आता वो किसी उपयोग में नहीं आ रहा है। यही तो घोटाला भूपेश बघेल जी ने गौठानों में किया है। जिस प्रकार से गौठान में गाय नहीं है, गायें तो सड़कों में दिखती हैं, और सरकार की रोका छेका योजना भी फेल। तो भूपेश बघेल की गौठान योजना भी फेल हुई है, रोका छेका योजना भी फेल हुई है।